नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फ़ाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, सबके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास हो कि वो वहाँ पे जस्टिस कैसे मिल रहा है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में आज हमें मेरे मध्य प्रदेश सतना के श्री कमलेश पति त्रिपाठी जी, जिनकी एक छोटी सी वहाँ पे क्षेत्रीय एक पार्टी भी है, हिंद क्रांति के नाम से पार्टी भी है इनकी, और ये भी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म में कोई कुछ प्रयास हो, लोगों को न्याय मिले। इसके लिए अपनी PIL फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दिल्ली आए हुए थे, हम इनसे हमारी भेंट हुई, तो ये बताएंगे कि किस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं सतना से आया हूँ, कमलेश त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं पूरी न्याय व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पर आया हूँ। यहाँ पर एक PIL फाइल करना चाहता हूँ। पूरी हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम और कानूनों के सिद्धांत पर चल रही है। अंग्रेज़ लोग चाहते थे निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर उनका पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी। तो इसको अगर न्याय के सिद्धांत में चला दिया जाए तो हिंदुस्तान में जो 5 करोड़ मुकदमे हैं वो घट करके 50% एक साल में हो जाएंगे। और इसके लिए जो व्यवस्था है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल, इसी प्रकार सभी जांच एजेंसियों को पार्टी बना करके मैं यहाँ पर PIL फाइल कर रहा हूँ। तो उस मतलब ये है कि जो ये सब लोग न्याय व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, इनको पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो उनको त्वरित 1 साल के अंदर उनके विवादों का निराकरण हो और इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी प्रकार अपराधी को ही न्याय करने का भारत में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 50 पढ़िए, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो सभी कार्यपालिका के न्यायिक अधिकार छीन लिए जाएं और न्यायपालिका को वापस कर दिए जाएं। और इसी तरह लोग बरसों तक लड़ते रहते हैं। दायरा जो कमियां हैं अदालतों में, दायरा, गवाह, सबूत, सम्मान, फिर उन डिग्रियों का पालन कराना, ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मैटर हैं जिसमें हमें भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय केंद्र और राज्य सरकारें, इसी तरह जांच एजेंसियां, पूरे देश के लोग सहयोग करेंगे और 1 साल में अपने विवादों का निराकरण करने के लिए पूरे देश का हम सहयोग चाहते हैं, नागरिकों का सहयोग चाहते हैं। और हमें चाहते हैं कि न्याय का व्यापार समाप्त कर दिया जाए। 1870 कोर्ट फीस एक्ट ख़त्म करके भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए जाएं, जो बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने हमको रोक रखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन समय समय पर मिलते रहेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। पूरे देशवासियों से मैं सहयोग मांगता हूं कि सब लोग, जो भी न्यायालय में कमियां दिखाई देती हैं, न्याय प्रक्रिया में कमियां दिखाई देती हैं, वो सब एक दूसरे का सहयोग करके बनाएं। और इस मृत्यु लोक में हम लोग ये प्रलाप करने के लिए नहीं आए हैं। अपना जीवन अच्छी तरह से जिएं और 2025 को अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि देखा आपने कि क्या नाम है, मध्य प्रदेश सतना से जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आके न्याय के रिफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, तो कम से कम मैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोगों से अपील करूंगा कि वो भी अपने घर से बाहर निकलें और जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कुछ प्रयास करें। प्रयास करने से आपके बच्चों का फ़ायदा होगा, आपकी आने वाली जनरेशन का फ़ायदा होगा। जैसे आज आप तारीख पे तारीख ले रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन, कभी कोर्ट कचहरियों के, उनसे वो बचेंगे। आज आप खा रहे हैं, कल के आपके क्या नाम है बुजुर्गों ने खाए थे, कल को आपके बच्चे भी धक्के खाएंगे। तो अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी उससे। और साथ ही एक काम और कीजिए कि कम से कम इस चैनल को और ऐसे हर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारी ये आवाज़, आपकी आवाज़ उनके घरों के अंदर पहुँचे।
एक बात और मैं भी कहना चाहता था जो भूल गया था कि जो अदालतों में कार्रवाई होती है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि न्यायालय की पूरी प्रक्रिया उसमें रिकॉर्ड हो और उस व्यक्ति को एक कॉपी दी जाए जो कि न्याय मांगने के लिए आया है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और जो एक न्यायिक अराजकता फैलती है उससे मुक्ति मिल जाएगी और लोग बाग गलत और बेईमानी करने से लिए डरने लगेंगे और त्वरित भारत के नागरिकों को सबको न्याय मिलेगा। इसलिए मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें सबको धन्यवाद देता हूं और सब लोगों को मिल कर के उनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद आपका।